हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल राज डाटा जोन में। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है और लास्ट में यह भी बताएंगे कि एक ऐप की कैसे सीक्वेंस होती है। अभी फिलहाल हम डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के संपन्न करने के आधारित पर ही वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि एक डेटा एनालिटिक्स की जर्नी को सफल बनाने के लिए ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनके कारण हम इस फील्ड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमने कल टॉपिक लिया था असाइनमेंट ऑपरेटर का। उसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू स्टोर की। फिर एंड और नोट का प्रयोग करके हमने आउटपुट के अंदर इन वैल्यूओं की तुलना की, कौन बड़ी है कौन छोटी है, एंड का यूज, और का यूज और नोट का यूज कैसे होता है। मैंने इसके जितने भी नोट्स है मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है। और तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इफ क्या होता है, इलिफ और इल्स, इनका क्या यूज है। एक डेटा एनालिटिक्स जितना भी डाटा होता है वह एक वेरिएबल में स्टोर करके इन ऑपरेटरों के माध्यम से वो डाटा को कंपेयर करके एक सही डिसीजनेबल डाटा बनाता है ताकि कंपनी को एक डिसीजन मिल सके और वो उसी डिसीजन के हिसाब से अपनी कंपनी में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या सही है और क्या नहीं, ये डिसीजन कौन लेता है कि डेटा एनालिटिक्स लेता है। और वे कब सफल होते हैं, जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स, लॉजिकल, जितने भी हम अपनी थिंक के अनुसार क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि डेटा टाइप, वेरिएबल, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इफ, इलिफ, आगे आएगा फंक्शंस, स्ट्रिंग नोट्स, डे फंक्शंस, जितने भी है डिक्शनरी, टपल, लिस्ट, हम उनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि एक डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और ये कितनी बड़ी एक करियर अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए। आज की इस वीडियो में हम बिना देरी किए हुए जानेंगे कि इफ, इलिफ और इल्स का क्या यूज है, यह कब काम आते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप डेटा एनालिटिक्स बन जाओगे, पर इसी के साथ हम ऐप डेवलप, वेब डेवलप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना, उसकी लाइब्रेरी सीखना, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबोन, पावर बीआई, एक्सेल, एसक्यूएल हमको सीखना जरूरी है एक डेटा एनालिटिक्स के लिए। केवल पाइथन सीखने से डेटा एनालिटिक्स नहीं बनते, इनकी लाइब्रेरीज भी सीखनी पड़ती है, इनके अलग अलग जैसे कि एसक्यूएल, नमपाई, पांडास, मैट, इन सबको कवर करना पड़ता है। ये कवर कब होंगे, जब हम कंटिन्यू पहले पाइथन को सेपरेट जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, इसके बाद नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास, सीबोन, एसक्यूएल, पावर बीआई, इसे सीखने के बाद हम जीरो से एक प्रो एडवांस तक एक डेटा एनालिटिक्स की जर्नी को सफल कर पाएंगे। और कल हमने टॉपिक लिया था असाइनमेंट ऑपरेटर का और बताया था कि डेटा एनालिटिक्स में कैसे डाटा को कंपेयर करते हैं। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है इफ, इलिफ और इल्स का। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इफ क्या होता है, इलिफ क्या होता है और इल्स क्या होता है। तो मैं एक सेपरेट उदाहरण लेता हूँ। हम इंस्टाग्राम सब चलाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उदाहरण लेता हूँ यूजर नेम। हम एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे आज। यूजर नेम, इनपुट, यूजर नेम इनपुट, ब्रैकेट, इंटर योर नेम, यूजर नेम, ये मैंने डाल दिया। थोड़ा इसको
चलो ये हमने डाल दी, इंटर योर यूजर नेम, पासवर्ड मैंने डाल दिया। इनपुट जो भी यूज़र डालेगा, इनपुट का मतलब यूज़र से डाटा लेना, इनपुट प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड या इंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड मैंने ये चीज़ डाल दिया। अब इसमें आपको ये समझ में आया कि एक यूज़र नेम का वेरिएबल है और एक पासवर्ड नेम का एक वेरिएबल है। यूज़र नेम इनपुट इंटर योर नेम या यूज़र नेम, तो यूज़र अपना अपना नेम डालेगा और नीचे उसी के सीक्वेंस के अनुसार अपना पासवर्ड डालेगा। अब इफ़ क्या होता है, इफ़ का मतलब होता है अगर यूज़र नेम इक्वल राज एंड पासवर्ड इक्वल 1 2 3 4 5 6, ये पासवर्ड होगा तो प्रिंट लॉगिन डन या लॉगिन सक्सेसफुल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके नीचे इलिफ क्या होता है, इलिफ के अंदर होता है अगर यूजर नेम नॉट इक्वल, मतलब अगर यूजर नेम राज नहीं होगा एंड पासवर्ड पासवर्ड नॉट इक्वल 1 2 3 4 5 6, अगर ये पासवर्ड नहीं होंगे और यह नाम यूज़र नेम नहीं होगा तो प्रिंट लॉगिन फेल। आपको समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और नीचे इल्स कहता है कि अगर इफ़ नहीं चला या इलिफ नहीं चला तो मैं चलूँगा। ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट इनकरेक्ट पासवर्ड हम लिखते हैं, इनकरेक्ट पासवर्ड मतलब इसके अंदर यह हुआ कि इफ़ अगर यूज़र नेम राज होगा और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल करवा दो। इलिफ यूज़र नेम अगर राज नहीं है एंड पासवर्ड अगर 1 2 3 4 5 6 नहीं है तो उसको लॉगिन फेल करवा दो। और नीचे इल्स बोल रहा है कि अगर तुम दोनों गलत हुए, तुम दोनों में से इतनी सी भी मिस्टेक हुई ना तो मैं चलूँगा। अब मैं इसको करता हूँ रन, ये देखो मैंने इसको कर दिया रन। अब टर्मिनल में हमारे पास यूजर क्या बोल रहा है, इंटर योर यूज़र नेम। तो मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ राज, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यूज़र नेम मैंने डाल दिया राज और पासवर्ड मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। अब मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास लॉगिन डन, ये देखो नीचे देखो लॉगिन डन, क्योंकि हमने अपना यूज़र नेम सही डाला है और पासवर्ड सही डाला है। इसका मतलब हमारा डाटा इसके पास है और ये देखता है कि तू क्या डालता है। हमने ये डाल दिया तो इसने बोला नहीं तूने सही डाला तो मैं तेरे को लॉगिन करवा दूंगा। अगर मैं यहाँ पर गलत डालता, मैं वापस रन करता हूँ और गलत डालता हूँ की बार, मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नीचे, सबसे नीचे मैंने डाल दिया राम, यूज़र नेम मैंने अपना राम डाल दिया और इंटर योर पासवर्ड के अंदर मैंने 0987321 कुछ भी है ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया लॉगिन फेल। आप समझ जाओगे ये प्रोग्राम हमने बनाया है एक लॉगिन सिस्टम। ये लॉगिन सिस्टम बनाना कितना आसान है, हमको बस 3 ही चीज़ें जाननी होती है। ये क्या होता है, बस ऊपर जो भी है हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग बोलती है कि तू मेरे अंदर डाटा रख और उस डाटा को मैं कंपेयर करूँगी, पर तू जो रखेगा ना वो सही होना चाहिए, चिन्ह की भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए,
कोमा की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम इसको बहुत प्रोफेशनल भी बना सकते हैं कि पूरी स्क्रीन के अंदर रेड ग्रीन जितने भी एनिमेटेड उनको कर सकते हैं। यह था आज का हमारा टॉपिक इफ, इलिफ और इल्स। और हमने कल की वीडियो में असाइनमेंट लिया था और उसके मैंने नोट्स भेज दिए थे। आज हमने एक उदाहरण लिया था इंस्टाग्राम का और उसमें हमने जाना कि यूज़र नेम क्या होता है और कहाँ से यूज़र से इनपुट लेते हैं और पासवर्ड कैसे हम खुद से क्रिएट करते हैं और कैसे प्रोग्रामिंग को हम बताते हैं कि यही हमारा है तो हमको यही करवा दो, तो प्रोग्रामिंग ने हमको उसी सीक्वेंस के अनुसार करवा दिया। ठीक इसी तरह बड़ी कंपनी का डाटा हम एक वेरिएबल बनाकर उस डाटा को कंपेयर करके आउटपुट ले सकते हैं और हम कंपनी को डिसीजन दे सकते हैं कि आपकी चीज़ ये सही है और ये गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।